बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज है संडे और आज जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो बाहर आके देखा तो मौसम बड़ा ही कोई ठंडा ठार किस्म का था। बादल आए हुए थे और बस इस तरह का मौसम हो और कुछ मज़ेदार सी चीज़ें बनाने का ख्याल तो सबसे पहले आता है। और आज है भी संडे और बहुत टाइम हो गया कि मैंने कुछ अच्छा सा ब्रंच में या ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा सा नहीं बनाया था, यानी कि कोई एहतमाम से। तो मैंने सोचा कि आज ना किचन में जाती हूँ और जाके कुछ ना कुछ बनाती हूँ। चने मैंने रात को भिगो दिए थे और बस फिर अभी मैं आ गई किचन में। फिर भी उठते उठते जो है ना, गर्मियों में क्या होता है कि नींद बहुत आती है और सर्दियों में बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता। फिर मैं आई हूँ आके किचन में, मैंने कुकर में रखे हैं चूल्हे, कुछ खड़े मसाले डाल दिए, दालचीनी, लौंगे और साथ फूल बादियान डाले थे शायद, नमक वगैरह डाल के। तो चने मैंने रख दिए बॉयल होने के लिए और चनों को मैंने सोडा लगा कर रात को भिगोया था। अभी उनको अच्छे से वॉश करके रखा है। दूसरी तरफ मैंने आलू छील के काट लिए क्यूब्स में और उसमें नमक और हल्दी डाल के तो उसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही आटा गूंद लूँगी, फ्रेश पराठों के लिए आटा। और आटा गूंदा हुआ नहीं था, वरना तो अक्सर ऐसा होता है कि आटा तो गूंदा हुआ रखा होता है, लेकिन अभी ताज़ा आटा गूंदेगा तो इससे क्या होता है कि पराठे ज़रा ज़्यादा ज़बरदस्त से मज़ेदार क्रिस्पी से बन जाते हैं। तो फिर मैंने साथ साथ आटा गूंद लिया। जितनी देर में आटा मैंने गूंदा है ना, उतनी देर में ये आलू जो थे ये प्रॉपर से गल चुके थे। तो मैं बना रही हूँ अचारी आलू। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं चेक कर लूँगी कि आलू गल गए हैं तो फिर थोड़ा सा इसको ना पीस लेना है, जैसे चंक्स भी हों बीच में और थोड़ा सा वो आलू थोड़े से घुल भी जाएं। तो आलू अच्छे से हो गए थे, थोड़ा सा इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। फिर इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी और जो अचारी मसाले होते हैं ना वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मसाले अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डाल लिया है। फिर जो मसाले इसके अंदर जाएंगे उसमें है सूखी मेथी, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ली है, 1 टीस्पून राई है, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना लिया है और हाफ़ टी स्पून से भी कम कलौंजी ली है। फिर सौंफ लिए हैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितने। और इसी में ज़ीरा, जो सफ़ेद ज़ीरा है वो भी मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। तो ये सारे मसाले थोड़ा सा ऑयल के अंदर, मसाले अच्छे से जब कड़कड़ाने लगेंगे ना, रोस्ट हो जाएंगे, तो तब इसका तड़का लगा लूँगी। और यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें हैं वो काट के मैं डाल दूँगी। अगर कड़ी पत्ता हो ना तो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और वो भी डालें तो बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ी देर में, जितनी देर में ये मसाले कड़कड़ाए हैं ना, तो बस अब इसका मैं बघार लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है मसाले, बस इतना कि 1 आध मिनट के लिए इसको आपने फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर साथ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून। ये सिर्फ कलर के लिए, खूबसूरती के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक पाउडर डाला है और थोड़ा सा ही लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डालूँगी। अदरक पाउडर थोड़ा कम डाला है। और ये दोनों चीज़ें लाजमी डालनी है क्योंकि आलू हैं, बादी हैं, तो लहसुन और अदरक तो इसमें मस्ट जाएगा। फिर यहाँ पर इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही डाल दिया है धनिया पाउडर का। और बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ये कि बिल्कुल दम वाली आंच पे ना अभी ये 10-15 मिनट पकते रहेंगे, थोड़े से और थिक भी हो जाएंगे और जो मसाले डाले हैं वो भी सारे इसके अंदर अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं लेमन डालती हूँ लास्ट में, लेकिन अभी मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने सफ़ेद सिरका डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून। और बिल्कुल भी सिरके की स्मेल भी नहीं आएगी और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि सिरका डाला है। तो एक अचारी खट्टापन जो है ना वो सिरके से ही आएगा। यहाँ पर चने हो गए थे बॉयल, तो इसको मैंने कुकर से स्टीम सारी निकाल ली है और बहुत अच्छे से चने बॉयल हो गए। मैंने फ्राई चने बनाने तो इसलिए मुझे इतने ही चाहिए थे। अब ये जो चनों का पानी था इसको ज़ाया तो नहीं करना था, इसलिए मैं अभी चूल्हा तेज़ करके तो जो चनों का पानी है ना उसको ड्राई कर लूँगी ताकि ये बीच में ही खुश्क हो जाए। और जो खड़े मसाले डाले थे जैसे ये दालचीनी, इलायची वगैरह, इनको मैं बाद में निकाल लूँगी। अच्छा, जितनी देर में अब चनों का पानी खुश्क हो रहा है तो मैं बना रही हूँ कबाब। और इतने मज़ेदार और इजी से ये कबाब है ना,
सबसे पहले तो मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया, तो एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च ली है, लहसुन के जवे लिए हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। फिर मैंने इसमें 4 ही दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और ये सारी चीज़ें चॉपर में डाल के चॉप करूँगी। कुछ हरी मिर्चें हैं, कुछ लाल मिर्चें मैंने ली हैं। अच्छा, मेरे पास रेड वाली बेल पेपर नहीं है क्योंकि वो इतनी जगहों से इतनी आसानी से आम स्टोर से नहीं मिलती। अगर आपको इम्तियाज़ से मिल जाती इजीली, लेकिन अब वो ज़रा दूर पड़ता है तो चीज़ें अवेलेबल सम टाइम नहीं भी होती। मैंने ये ग्रीन कैप्सिकम ही डाली है इसके अंदर। अच्छा, अब पहले मैंने प्याज लहसुन वगैरह को चॉप किया, फिर उसके बाद शिमला मिर्च भी साथ डाल दी थी और अब इसको निचोड़ के ना इसका पानी निकाल लिया। लेकिन ये पानी ज़ाया करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें लहसुन प्याज शिमला मिर्च का के जो सारे जूसेस थे, तो मैंने जो चने मेरे पक रहे थे ना, जो पानी खुश्क हो रहा था उसके अंदर ही डाल दिए सारे जूसेस भी। अच्छा, यहाँ पर चिकन ले लिया था मैंने। अच्छा, चिकन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कबाब बनाने के लिए ना आप हाफ़ जो है वो ब्रेस्ट पार्ट ले लें और हाफ़ थाई का मीट ले लें। थाई का मीट जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, जूसी सा होता है, कबाब बड़े मज़े के सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पर अब ये जो मसाले थे जिनमें से हमने पानी को निकाल लिया था वो सारा इसके अंदर डाल दिया है और अब जो ड्राई मसाले हैं ना उसके अंदर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के, और थोड़ा सा ऊपर डाला है धनिया पाउडर, यानी सवा खाने का चम्मच, सवा खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाला है। फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और गरम मसाला पाउडर डाला है तकरीबन 1 टीस्पून। अब ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये मैंने काला ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कबाब चीनी ली है और 1 टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्चें लिए। इन तीनों को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया और वो भी इसके अंदर डाल दी। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये कबाब बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर इसके अंदर नमक डालना मुझे बिल्कुल भूल गया था, नमक भी मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा घी या मक्खन भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ये चिकन के है ना। वैसे तो अगर बीफ में बनाएंगे तो उसमें तो ऑलरेडी फ़ैट का कंटेंट होता है। अब मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया अच्छा सा करके, ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और ये सारा जो मिक्सचर था ना कबाबों का वो इसके अंदर मैंने फैला लिया है। और इस तरीके से ऊपर किसी फोक की मदद से या हाथ से भी ऐसे थोड़े से बस उसको निशान लगा दें, थोड़ा कबाबों की लुक अच्छी आती है। और फिर इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है, जिस साइज़ के कबाब बनाने हो ना उसी साइज़ की कटिंग कर लेनी है। और ये इतने आसान कबाब है ना, आप किसी भी दावत में इनको बनाकर मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। और ये इतने इजी हैं कि आपको और किसी झंझट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई फ्राइंग की, ना और किसी लंबे चौड़े काम की। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि लास्ट में घी ले लें, मेल्टेड बटर ले लें, या ऑयल है तो फिर वो ही लें और उसके अंदर पेपरिका डाल दें या कश्मीरी लाल मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स करें। और लास्ट में ये जो कबाब अभी मैंने ट्रे में लगाए हैं ना, इनके ऊपर इस तरीके से पूरा मैं लगा दूंगी। इससे एक तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी, बहुत ज़बरदस्त बेक होने के बाद भी ये बहुत ही प्यारे, बिल्कुल उसी तरह से बारबेक्यू का एक इफ़ेक्ट जो है ना वो आएगा। अच्छा, अभी तो मैंने इनको रख दिया था, मैंने 200 डिग्री पे रखा है, अपर लोअर दोनों रॉड्स को ऑन करके, और तकरीबन ये 35 मिनट में कबाब डन हो जाएंगे। इसके बाद साथ में थोड़ा सा इसका थोड़ा टाइम गुजरेगा ना तो मैं कुछ सब्जियां भी इसके साथ ही बेक होने के लिए रख दूंगी, लेकिन अभी मैंने कबाब ऐसे ही रख दिए थे। अच्छा, उसके बाद मैं अब बना रही हूँ पूरी पराठे, क्योंकि आटे को काफ़ी रेस्ट आ गया है, तो अब मैं इसके पेड़े बना के रखूँगी। पेड़े बना के पेड़ों को भी आधा घंटे का रेस्ट देना तो फिर पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। पहले मैंने सारे पेड़े बनाए हैं, फिर अब काउंटर को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब घी लगाकर ऊपर ड्राई आटा लगाकर तो इस तरीके से बस इसके मैं पेड़े बना लूँगी। और ये मैदा नहीं है, ये वही आटा है जिसकी हम रोटी खाते हैं, यानी कि फ़ाइन आटा। और बस सारे पहले तो पेड़े बनाऊंगी, फिर उसके बाद आधा घंटे का पेड़ों को भी रेस्ट दूंगी। इतनी देर में मैं बाकी के काम कर रही हूँ तो फिर वो साथ साथ जो है ना सारे ही काम हो रहे होते हैं, इसलिए अभी पेड़ों को रेस्ट मिल जाएगा। तो जो चनों का पानी था वो ड्राई हो गया। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, उसमें हरी मिर्चें डाली हैं और इसके अंदर मैंने डाला है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें। बस इसके अंदर यही स्पाइसेस जाएंगे। थोड़ा सा स्पाइसेस डाल के उनको फ्राई करना है मसालों को, और उसके बाद फिर इसके अंदर चने डाल देने हैं और फिर इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब ये जो दालचीनी की स्टिक्स और बड़ी इलायचियाँ हैं ना, इनको मैं निकाल लूँगी। ये बस 2 स्टिक्स मैंने डाली थी दालचीनी की, और बड़ी इलायची इस तरीके से बस निकल जाएंगी। और चनों को मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो चने भी हो गए हैं, आलू तो ऑलरेडी पक चुके हैं। और यहाँ पर जो है अब मैं थोड़ा सा फ्रूट और सब्जियों का मिक्स्ड सैलेड बनाऊंगी।
उसके लिए सलाद के पत्ते पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिए। फिर कीनू का सीज़न है, हर वक्त हर घर में मौजूद होते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़े से कीनू भी कट कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है ना, टेबल पे चीज़ें रखी हों तो सब खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब सारे बच्चे खा लेंगे। वरना ऐसे होता है कि सुस्ती कर जाते हैं बच्चे खाने में, चीज़ें पड़ी रहती हैं तो उनको जब तक कहो ना खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने सेब भी बीच में कट कर दिया था, फिर खीरे और साथ ही कीनू भी। और अब पराठों को रेस्ट आ गया था तो मैं पराठे बनाना साथ साथ स्टार्ट कर रही थी। और ये बहुत जल्दी बनते हैं, फिर इस तरीके से फ्रेश आटे के हों और एक तो पेड़े बना के रखे हो ना, बस बेलते जाओ और एक बंदे की ड्यूटी लगा दें आप कि वो पराठों को सेकता जाए। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं खुद ही कर रही थी। अब बच्चे उठ चुके थे, बेटियाँ भी आ गई थी किचन में कुछ ना कुछ छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प करने के लिए। और बस ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के पराठे, और ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। ये मैं कभी कभी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं बनाती। जब इस तरह का कोई नाश्ता ब्रंच बनाना हो तो तब मैं ये पराठे बनाती हूँ, और ये इतने कोई ज़बरदस्त होते हैं ना, पूरियों से तो अच्छे ये वाले पराठे होते हैं, बेहतरीन किस्म के। और पराठा चेक करें आप, बहुत मज़े के पराठे हैं। यहाँ पर अभी मैंने बेटी को कहा था थोड़े से मैंने सैंडविचेस बनाने थे, और ये भी बहुत ईजी सैंडविच है और बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने अंडे ख़राब कर दिए तुमने, ऊपर नेल्स के निशान, नाखून भी बहुत बड़े बड़े हैं इसके। हेड शेफ पराठे बना रहे हैं, अभी अभी आए हेड शेफ। मैं खुद बना रही थी, सिर्फ अब ऑयल लगा, घी लगाने का इनको कहा है। ये लेट्स गो भाई साहब। और ये इतना नहीं लो क्या हो गया। और इस वक्त सारी फैमिली छोटे से किचन में है, कोई कुछ ना कुछ काम छोटी मोटी हेल्प मेरी कर रहे हैं। और बस फिर ये अपना भी साथ साथ शुगल इन लोगों ने भी लगाया हुआ था, वीडियो भी बना रहे थे और साथ ही बाकी के काम भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो अंडे बॉईल किए थे ना, ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से एग्स बनते हैं और मेरे बच्चों के फेवरेट हैं, और काफ़ी टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे। तो इसमें क्या होता है कि अंडों की जर्दी को निकाल लेना है, और इसमें मैंने तो सॉस जो डाली है ना वो 1000 आइलैंड सॉस है, तो इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आप मायनीज़ डालेंगे ना तो फिर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें और नमक डाल के तो इसको अच्छा सा मैश कर लेना, बिल्कुल स्मूथ सा। फिर मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग ले लिया है और इसके आगे नोज़ल भी लगा ली थी, तो इसके अंदर बस इसकी फिलिंग जो है ना मैं कर लूँगी। और ये बहुत मज़े का बनता है। ऐसे तो आपको देखने में लग रहा होगा सिंपल सा ये क्या हुआ, अंडे की जर्दी निकाल के उसी तरह से भी हो सकता है, लेकिन यकीन करें ये इस तरीके से ज़्यादा मज़े का बनता है और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और उनको बहुत पसंद आता है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारे अंडे जो हैं वो रख लिए हैं, और अब इसके अंदर इसकी फिलिंग मैं डाल दूँगी। और अभी तो खैर मैंने ऐसे रखे थे, फिर मुझे ये ऐसे ट्रे जो थी वो बिल्कुल भी खाली खाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो सैलड लीव्स थे मेरे पास बहुत सारे, तो वो मैं इसके अंदर रखूँगी और फिर इनको रखूँगी, और इस तरीके से ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, पराठे हमारे बन गए थे। उसके बाद ये जो ब्रेड अभी बेटी ने काटी थी थोड़ा सा, उसको भी सेक लिया। सॉसेजेस भी उसी तरह से स्लाइसेस में कट कर लिए थे, उनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और साथ ही चीज़ के स्लाइसेस भी इसी तरीके से उसने कट कर दिए थे। तो अब बस इनको असेंबल करना है। एक मैंने स्लाइस लिया, उस पर फिर सॉसेज का स्लाइस रखा, और ऊपर ये जो बर्गर चीज़ स्लाइसेस होते हैं ना वो स्लाइस रख दिया। ऊपर एक खीरा मैं लगा दूंगी, और ऊपर टूथपिक लगा दूंगी। और ये कितने इजी सैंडविच हैं, बहुत आसान सैंडविच हैं, लेकिन जब आप इनको खाते हैं ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ब्रेड के साथ सॉसेज और ऊपर जो चीज़ है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और आप किसी भी अपनी जो है ना हाई टी के मेन्यू में भी इन सैंडविचेस को बना के रख सकते हैं। ये बहुत ईजी हैं और बहुत ही अच्छे भी लगेंगे, ज़बरदस्त मज़ेदार भी। तो सैंडविचेस भी हमारे बन गए, और ये छोटी छोटी चीज़ें ना तो इन पे इतना कोई ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्या है कि सिर्फ आपकी टेबल पे बहुत अच्छी लगती हैं और चार चांद लगा देती हैं। तो बस सैंडविच भी मैंने बना लिए थे। यहाँ पर अब सर्विंग का टाइम आ गया था, चने बन गए। लास्ट में ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और ये हरा धनिया कटा हुआ था लेकिन बहुत बड़ा था, तो थोड़ा मैंने हाथ से ही तोड़ के डाला है। आलूओं के ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिए के पत्ते वो भी डाल दिए हैं। और कबाब तो हमारे बेक हो चुके थे, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए ओवन में ही छोड़े थे कि ठंडे ना हो जाएं। साथ मैंने सब्जियां भी शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लिया था, उनके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स डाली थी, नमक डाला था, और फिर थोड़ा सा उनको भी बेक कर लिया था। और बस अब सारी चीज़ें जो है ना हमारी तैयार हो गई हैं, और चटनी भी धनिए और पुदीने की जो हरी चटनी होती है वो भी बन गई है फ्रेश, अभी अभी बेटी ने ही बनाई थी, और सब कुछ हमारा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी सब करेंगे नाश्ता,
और इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता इस तरह की चीज़ों में। अगर लगता भी है तो इतनी एफ़र्ट्स कभी कभी तो कर ही लेनी चाहिए ना। और फैमिली से बढ़कर तो आपकी लाइफ में कोई चीज़ नहीं होती, आपके बच्चों से बढ़कर, आपकी हस्बैंड से बढ़कर, तो उनके लिए इतनी एफ़र्ट्स तो करनी बनती ही हैं। और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं देख रही थी कि मैंने कितने टाइम से कोई अच्छा सा ब्रंच रेडी नहीं किया था। और अब जब मैं इस तरह का कोई काम कर रही होती हूँ तो सुबह सुबह सबकी खुशी जो है ना वो किसी और ही लेवल की होती है। और सब बार बार आके पूछते हैं एक्साइटमेंट में, मम्मा क्या बना रही हैं, क्या बन रहा है। तो मैं कहती हूँ मुझसे ये ना पूछा करो कि क्या बना रही हूँ, क्या बन रहा है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना बगैर सोचे समझे स्टार्ट करती हूँ और बना देती हूँ, जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं। तो खैर ये हमारा आज का जो ब्रंच है वो तैयार हो गया। अभी मैं सोचा आपको ज़रा कबाब भी चेक करा दूँ। कबाब बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जूसी, फ्लेवरफुल बने। आप एज़ इट इज़ रेसिपी फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। फिर यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को देखें। इसके साथ साथ बेल आइकन जो होती है उसको भी प्रेस कर दिया करें। और अब गरम गरम नाश्ता है, इसको इंतज़ार करवाना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं अब सबको सर्व भी करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कबाब और पराठा चेक करवा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक दो निवाले लेके आपको दिखा दूँ कि ये कितने ज़बरदस्त हमारे पूरी पराठे क्रिस्पी और कबाब हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।